भाई स्वागत है आप लोग का एक नए पॉडकास्ट में। और आज एक बहुत ही अनोखी स्टोरी हम लोग लेके आए हैं। आज अपन जानेंगे कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जो इंडिया का बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क है, लोग बाग दूर दूर से आते हैं टाइगर सफारी करने के लिए, उस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के ऊपर ही क्यों पड़ा। और जिम कॉर्बेट जो एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ हंटर थे, वो हंटिंग छोड़ के कंजर्वेशन में कैसे आ गए, कैसे इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने लग गए, और इस पूरी कहानी के बारे में आज जानेंगे कि वो जैसे ही प्रोटेक्शन में आए तो उनका ये जो नेशनल पार्क है इनके नाम पे क्यों पड़ा। तो ये मेरा फ्रेंड है प्राचीन, और इसने पूरी बुक पढ़ रखी है जो जिम कॉर्बेट ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, और उसी बुक में आंसर मिलेगा आप लोगों को क्यों वो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट के नाम पर है। हालांकि वो नाम चेंज हो सकता है इन द फ्यूचर, लेकिन अभी जिम कॉर्बेट ही है, और क्यों उनके नाम पर ही पड़ा वो नेशनल पार्क का नाम। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है द डेविल ऑफ चंपावत की, जिसकी वजह से जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ हंटर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर बन गए। उत्तराखंड स्टेट है, वो 2 डिवीज़न में बटा हुआ है, एक कुमाऊं, दूसरा गढ़वाल। गढ़वाल के अंदर एक चंपावत करके डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से लगकर है। तो वहाँ पर एक बाघिन थी जो इंसानों को मारे जा रही थी। उसके बाद उसकी दहशत बढ़ने लगी। गांव में पता चला तो गांव वाले डर गए, उनका दिन में निकलना मुश्किल हो गया, खिड़की दरवाजे बंद करके उनको रहना पड़ा। तो धीरे धीरे जैसे ही ये खबर नेपाल के राजा के पास पहुंची तो उन्होंने कुछ लोगों को शेर के पीछे भेजा उसको पकड़ने के लिए, पर वो लोग भी उसको पकड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने एक पूरी फोर्स लगाई तो वो फोर्स भी उसको रोक नहीं पाई। और वो जो बाघ था ना, वो उन लोगों का शिकार करता था जो खेतों में काम करता था। खासकर उस समय औरतें जो खेतों में काम करती थी उसको अपना शिकार जो इजीली उससे हो जावे। तो उनको इस चक्कर में तो उन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तो जैसे ही राजा ने एक्टिवली फोर्स लगाई उनके पीछे तो उसने अपना ठिकाना बदल लिया। समझ गया कि फोर्स ने उसको उस प्लेस से हटा दिया, पर खदेड़ दिया। हाँ, थोड़ा कुछ कर तो नहीं पाई, ढूंढ तो नहीं पाई, बट उसकी फोर्स की वजह से उसने अपना जगह चेंज कर ली, क्योंकि वो शिकार करने में उसको मुश्किल हो रही थी। तो वो एंटर करती है उसके बाद चंपावत के जंगलों में, जहाँ पे उसने और शिकार करने चालू कर दिए। तब तक वो 200 शिकार कर चुकी थी, और वहाँ एंटर करने के बाद उसका रिकॉर्ड बनाया 436 शिकार उन्होंने कर दिया। टाइग्रेस ने 436 जनों को मारा है। 436 जनों को मारा। इसलिए तो जिम कॉर्बेट की जो बुक का नाम है ना, द मैन ईटर नाम रखा हुआ उसने अपनी बुक का, जिसमें उसने ये पूरी स्टोरी डिस्क्राइब की हुई है। जो अब चंपावत के पास में ही बताऊँ, एक गांव था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी छावनी बना रखी थी। तो अब उस गांव में भी दहशत फैल गई कि एक बाघी ने जो इंसानों को मार रही है, खा रही है। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स में भी हल्ला हो गया कि उन्होंने गुरखा फोर्स जो होती है ना, जो कि वन ऑफ द पावरफुल फोर्स जो मानी जाती, उन्होंने वो भी उसके पीछे लगा ली, पर वो भी उसको रोक नहीं पाए। उल्टा वो भी घायल हो गए और शेर के बाघिन के शिकार हो गए। ये खबर पहुंचती नैनीताल जिम कॉर्बेट के पास। तो जिम कॉर्बेट को पता चलता है कि ऐसी कोई बाघिन है जो इंसानों को मार रही है। तो वो डिसाइड करते कि वो उसको हंट करेंगे। तो वो आते चंपावत, तो देखते कि दिन के समय में भी सभी ने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। उस समय क्या, उस बाग पे बहुत सारे प्राइजेस रखे हुए थे। तो जो भी न्यू कॉमर्स यंगस्टर्स वगैरह जो हंट करते थे, तो वो लोग भी बताओ उसका शिकार करने के लिए ढूंढते थे। तो जिम कॉर्बेट को ऐसा लगता था कि अगर ये लोग भी शिकार करेंगे तो उसका जो प्लान हो सकते वो बिगड़ सकते, या फिर टारगेट अगर वो बहुत दिन से बैठे हुए कि टाइग्रेस को यहाँ मारा जा सकता है, टाइगर टारगेट तो उसका काम खराब हो सकता। तो उन्होंने सबसे पहले जिम कॉर्बेट ने ये सब चीजें हटवाई कि उनके अलावा कोई शिकार इनाम हटा दो, और उनके अलावा कोई इसका शिकार नहीं करेगा। अब उनको पता चलता है कि 5 दिन पहले शिकार हुआ था, तो उनको पता है कि अब अगला शिकार होने ही वाला है। हाँ, मतलब वो डेट कैलकुलेट कर ली कि कितने दिन में खाना उसको नीडेड है। हाँ, कितने दिन का नीडेड है वो कैलकुलेट करके रख रहे थे। तो उन्होंने उस रात पेड़ के ऊपर उन्होंने अपना वो पूरा कैंप किया, उसको मारने के हिसाब से पूरी कैंपिंग वगैरह करी कि उसको मारेंगे। पर उस रात वो उनके हाथ आई नहीं। उसके बाद उन्होंने इंतजार किया कि लास्ट शिकार कब किया। उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया कि नेक्स्ट ट्रैक डाउन किया कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है, कब शिकार किया, किस प्लेस पे किया। तो वो ट्रैक करते कि बताओ कितने दिन में और कब वो शिकार करने वाली, उस हिसाब से वो वहाँ पे रेडी होते। तो उन्होंने देखा कि वो ज़्यादातर औरतों का शिकार करती, तो औरत के लिबास में भी वो वहाँ पे इंतजार करते, पर वो उनके रेंज में नहीं आ पाती कि उसको वो अपनी राइफल से उड़ा पाए। तो अब वो इंतजार करने लगे, हाथ में आई नहीं। उस बाघिन ने पता चला कि अपनी जगह बदल ली। तो वो पहुंचती डाकघर।
जो कि वहाँ का डाकघर हुआ करता था उस समय वहाँ पहुँचती। तो उसके बाद जिम कॉर्बेट भी वहाँ पहुँच जाते, पता चलता ना कि वहाँ आसपास कोई शिकार हुआ है डाकघर के आसपास, तो वहाँ चले गए। तो जब वो आधी रात को जब वहाँ पहुँचने वाले थे जो डाकघर के हेड होगा, तो वो रात को वहाँ आया और चाबी देके, और आधी रात को जब इतना आदमखोर बागिन का जब आतंक चल रहा है, तो आधी रात को 2 बजे अपने घर पे वापस लौट गया। घर तो, पास में होगा? हाँ, नहीं 5 किलोमीटर दूर था, पैदल चला गया, पैदल चला गया, जो कि उसका रास्ता भी जंगल के बीच से होके जाता है। तो ये जिम कॉर्बेट को बहुत एक स्ट्रेंज लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। और वहाँ सिर्फ जिम कॉर्बेट थे और उनका एक सेवक था, केयर टेकर था। तो वहाँ रुके, अचानक वहाँ की भी एक स्टोरी है जो हॉरर स्टोरी है। तो उस रात जब बताऊँ, जो भी वो हॉरर स्टोरी बताओ जिम कॉर्बेट के साथ हुई थी, वो डर के अपने केयर टेकर के रूम में चले जाते हैं। केयर टेकर के रूम में जाते तो उसके बाद उनको वहीं सो जाते हैं। तो अचानक पता चलता है कि गांव में एक और शिकार हो गया है। जैसे उनको पता चलता है कि जंगल में एक और शिकार हो गया है, तो वो अपनी राइफल लेके निकल जाते हैं शिकार करने के लिए। तो उसके जो पग मार्क होते हैं उसको फॉलो करते हैं वो। तो उसके फॉलो करते करते वो पानी की एक टंकी के पास पहुंचते हैं। वहाँ पानी की टंकी के पास में उनको बागिन दिखती है शिकार के साथ। तो वो शिकार को खदेड़ के ले जाने की कोशिश कर रही होती है उस आदमी को जिसको मारा होता है ना, लड़के को। जगह पे उसको खदेड़ के ले जाने की कोशिश है, पर वो उसको ले जा नहीं पाती। तो वो खुद वहाँ से भाग जाती है और उस समय भी जिम कॉर्बेट उसको पकड़ नहीं पाते, मार नहीं। तो नेक्स्ट डे अब उनको पता था कि अभी इसने ताज़ा शिकार किया है, तो वापस ये लेने तो आएगी, क्योंकि बागिन बहुत दिन से भूखी है, बहुत दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया है। तो वो पूरी तैयारी में थे। तो गाँव वालों को उन्होंने बोल दिया कि सब जिनके पास भी छुरी, चाकू, जो भी कुल्हाड़ी वगैरह जो भी मारने की व्यवस्था है, वो सब अपनी डिफेंस या फिर उससे बचने के लिए लेके आवे। और साथ में ढोल नगाड़े, जो भी मतलब जो आवाज करने वाले बर्तन वगैरह जो भी होते हैं, वो सब उन्होंने उनसे मंगाए। तो उन्होंने एक छोर पर रहने का बोला गांव के, ताकि वहां अगर शोर होगा तो दूसरे एंड पे भागेगी। तो थाली चम्मच लाए होंगे सब, हाँ, ढोल नगाड़े सबकी व्यवस्था कर दी। तो जैसे ही वो शेर आता है और वहाँ से उनको हिंट मिलता है कि शोर करना है, तो वो अपोजिट साइड में भागता है, अपोजिट साइड में भागता है। और वहाँ पहले से जिम कॉर्बेट रेडी होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ट्रैप बना रखा होता है। उस ट्रैप में वो फाइनली वो बाघ फंस जाता है। तो पहली गोली लगती है बाघ के पीठ पे, दूसरी लगती है पैर पे, और फिर जिम कॉर्बेट उसके पास जाते हैं और तीसरी गोली उसको मारते हैं। तब तक पता चलता है वो तो मर गई, फिर भी तीसरी गोली तो उसको मारते हैं। ठीक है, सब गांव वाले खुश हो जाते हैं कि बाघ को पकड़ लिया, आतंक खत्म हो गया, सब खुशियां मना रहे होते हैं। तब अचानक जिम कॉर्बेट भी खुशी में होते पर कुछ नोटिस करते हैं कि बाघ का जबड़ा पहले से टूटा हुआ, दांत वगैरह टूटे हुए और जबड़ा पूरा घायल है। और नोटिस करते कि एक गोली पहले ही किसी ने उसके जबड़े पे मार रखी है। इसकी वजह से वो जो नेचुरल शिकार होता है ना, वो नहीं कर पा रही थी और इंसानों को मार रही थी, क्योंकि इंसानों का वो जो शिकार है वो इजीली हो जाता है, फ्लैश भी थोड़ा सॉफ्ट होता है। हाँ। जो नॉर्मली उसके शिकार होते हैं वो तो उससे फाइट करते, तो वो कर ही नहीं पाती उनका शिकार। अचानक जो हीरो होते हैं ना, वो विलन बन जाते हैं। हाँ, समझ गया। क्योंकि इंसानों ने ही उसको नुकसान पहुंचाया, तो वो नेचर को छोड़ के इंसानों का शिकार करने लग गई। वो आखिरी बाघ था जिसको जिम कॉर्बेट ने मारा, जिसका हंट किया। उसके बाद उन्होंने हंटिंग छोड़ दी और उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, ताकि वो प्रोटेक्टर बन गए, प्रोटेक्टर बन गए। इंडिया में भी बताओ इस बात को बहुत पॉपुलर हो गया, और आज की तारीख में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मोस्टली फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स। और अभी तो अच्छा खासा टूरिज्म हो गया है वहाँ पे। तो अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।